तो हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल मैथ्स फॉर मैजिक पर। हमने अपने चैनल मैथ्स फॉर मैजिक पर क्लास 9th और 10th के लिए एक मैथ सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर 9th और 10th क्लास का वीक से वीक बच्चा या एवरेज बच्चा हमारी इस सीरीज के सभी लेक्चर को देखता है तो वो 2025 के फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर अचीव कर सकता है मैथ में। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे 2025 के फाइनल एग्जाम में मैथ में स्कोर बहुत अच्छा रहे तो हमारी इस सीरीज के सभी लेक्चर को सीक्वेंस में देखें स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अगर तुम्हें, क्योंकि इस सीरीज का उद्देश्य केवल 2025 के फाइनल एग्जाम में नंबर अच्छा लाना नहीं है, तुम इस सीरीज को देखकर अपनी मैथ को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अगर तुम्हें अपनी मैथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारी इस सीरीज को स्टार्टिंग से देखे और सीक्वेंस में देखे सभी लेक्चर को, कोई भी लेक्चर छोड़े ना, जब भी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम डेसिमल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी दशमलव जो रूप होता है उसको बदलेगा हम भिन्न रूप में। ठीक है, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने भिन्न रूप को दशमलव रूप में बदलना सिखाया था, यानी फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में बदलना बताया था। तो जैसे देखो, जैसे ये सवाल है तो क्या करते हैं टीचर, तुम क्या बताते हैं कि ये ऐसा है, अगर ये पॉइंट में तो इसके नीचे यहाँ 1 मानेंगे और पॉइंट हटाकर 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पॉइंट हटाकर 2 जीरो लगा देंगे, तो ये पॉइंट हट जाएगा और 2 जीरो लग जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया 735/100। ठीक है, मैं इसके पीछे का रीजन बताऊंगा कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं कि पॉइंट हटाकर 2 जीरो लगानी, कितनी लगानी, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो क्यों लगानी है। ठीक है, मैं इसका रीजन भी बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट बता के नहीं छोड़ूंगा। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, देखना, मैं 2 चीज़ सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले एक बात नोटिस करना, जैसे कि 735 है। ठीक है, इसको मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, उसके बाद में 735 है, इसको पहले 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर 100 से, और फिर 735 को करूँगा मैं 1000 से डिवाइड। ठीक है दोस्तों, ऐसे है ना। उसके बाद में 735 पॉइंट, इसको करेंगे हम 10 से डिवाइड, 700, और इसको करेंगे हम 1000 से डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे हम इसको? 1000 से, यानी ना 100 से डिवाइड कर लेते हैं। दोस्तों देखते रहना, ये हो गया। तो देखो, क्योंकि जो मैं तुम्हें रीजन बताने वाला हूँ, रीजन जब भी पता लगेगा तो तुम इन चीज़ों को जानोगे। देखो, 735 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 73.5। 73.5। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 7.35। ठीक है, डिवाइड करना आते ही होगा, डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, या मैं एक डिवाइड करके दिखा दूँ। जैसे 735 है, 735 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 100 सते 700। वैसे जो इससे पीछे वाली वीडियो में ये डिवाइड कर करके दिखाया है मैंने, इसलिए सारे डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा मैं। यहाँ पॉइंट लगा 0, 100 या 300, बचा 50, पॉइंट लगी रहा है 0, 100 पंजे 500, ये कट गया, तो यही आया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो, जब तुम इसको डिवाइड करोगे यहाँ तो आ जाएगा 735 पॉइंट ये। ठीक है, ये आएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता इसलिए पहले एक 0 लगा देते हैं। तो यहाँ से हमने एक बात नोटिस करी, डिवाइड कर करके हमने एक बात ऑब्जर्व करी कि देखो, जैसे यहाँ नीचे देखो 0 है और 0 के साथ 1 है, 0 के साथ 2 3 नहीं है, 0 है और यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 कितने हैं, लेकिन उनके साथ 1 लिखा हुआ है। अब सुनना, अगर 0 उनके साथ 1 लिखा हुआ है तो हमने एक बात नोटिस करी, देखो हर नंबर में पॉइंट लास्ट में होता है। अगर जैसे ये नंबर लिखा हुआ है और एक नंबर लिखा हुआ है ये, मैं कहना चाहूँ इस नंबर में बताओ पॉइंट का है, तो इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है पॉइंट यहाँ है। मैं कहूँ इस नंबर में पॉइंट का, तो इस नंबर में पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, तो जिस नंबर में पॉइंट नहीं दिखाई देता उस नंबर का पॉइंट उसके लास्ट में होता है। क्योंकि हम इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, 738 को हम पॉइंट लगा के 0 ऐसे लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, जो मेरी वीडियो सीक्वेंस देखता आ रहा है उसे ये सारी चीज़ें पता होगी, तो ध्यान रखना। तो जिस अब ये अगर मैं तुमसे कहना इस नंबर में पॉइंट का है तो ये मत कहना भैया लास्ट में, कभी एक कहो भैया एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट लास्ट में हो जाएगा। पॉइंट संख्या में बस एक ही बार आता है, जिसमें पॉइंट पहले से है, ठीक है, जिसमें पॉइंट पहले से नहीं है उसके लास्ट में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, तो हमने यहाँ से एक बात ऑब्जर्व करी कि ऊपर वाली संख्या का पॉइंट लास्ट में था। अब वो पॉइंट जब हमने इसको सोल्व किया तो वो पॉइंट इस लास्ट नंबर से एक नंबर पहले आ गया, इधर किधर गया पॉइंट, इधर गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जब ये सवाल देगा तो इसमें भी पॉइंट लास्ट में था, लेकिन वो 2 नंबर इधर आ गया,
क्योंकि पॉइंट यहाँ था तो पॉइंट ने देखो पॉइंट यहाँ था तो यहाँ से 2 नंबर पार करे उसने। ऐसे ही जब इसमें देखो इसमें है ना पॉइंट यहाँ था यानी यहाँ था 3 नंबर पार करे। तो देखो हमने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि अगर नीचे 1 है तो 1 से कुछ लेना देना, जितनी जीरो है पॉइंट उतना ही कदम मतलब उतने ही नंबर पार करके आएगा। यहाँ पर 1 जीरो थी तो पॉइंट 1 नंबर पार करेगा, लेकिन किधर को, इधर को, ठीक है ना। ये पॉइंट 1 नंबर पार इधर करेगा, ठीक है, इधर को चलेगा पॉइंट। 2 जीरो है तो पॉइंट 2 नंबर पार करे, लेकिन किधर को, इधर को, चाहे देख लो। ऐसी है 3 जीरो है तो पॉइंट 3 नंबर पार करेगा इधर को, ऐसे, ठीक है दोस्तों। यानी ये कुछ ऐसा होता है जैसे मान लो 735 है बट्टे में 10 है, तो ये जो जीरो है ना ये क्या करेगी, ये समझो, ये है ना ये जीरो बलिदान कर देगी अपना इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लाने में। यानी ये जीरो है ना वेस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये जीरो क्या काम करने में खत्म हो जाएगी, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाने में, यानी पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाने में। तो नीचे बचा एक, यानी वो जीरो चली गई। जीरो कहाँ चली गई, समझ लो जीरो ने बलिदान दे दिया पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में। अब बचा एक, अब इसे एक का क्या करें, तो देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, हमें ऊपर वाले नंबर को 1 से डिवाइड करना है, और अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो वही तो आ जाता है। तो ये आ गया, यानी हम नीचे से 1 हटा सकते हैं। जब तो अगर 8/1 रहता है हम उसको 8 लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसका मतलब 8 को 1 से डिवाइड करो तो 8 ही तो आएगा। तो हमने शॉर्टकट ये बना के एक अगर नीचे 1 हो तो 1 को हटा ही दो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे है ना, वह ना, अब देखो ये सवाल 2 स्टेप में, पहले ये फिर ये, ऐसे 735/100 है, 735/100 है तो 2 जीरो है तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी पॉइंट यहाँ से पॉइंट यहाँ था लास्ट में, लेकिन पॉइंट यहाँ आ गया। नीचे क्या बचा, 1, तो ये 2 जीरो का आ गई, ये 2 जीरो बलिदान हो गई पॉइंट को यहाँ से यहाँ पहुँचाना। नीचे 1 बचा, अब इस 1 को हटा दोगे। तो अब ये काम हमें डायरेक्ट करना है। जब हमें पता नीचे 1 क्यों लिखे, जब वो हटा नहीं है बाद में जाकर, तो सीधा यही मत लिखो 1। आई बात समझ में दोस्तों, देखो ये आंसर सेम नहीं हो गया अब, ठीक है दोस्तों। अब देखना, तो अब हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर नीचे 1 आ रहा है उसके साथ 0 है तो पॉइंट इधर चलेगा। कितने कदम इधर चलेगा, जितनी जीरो होगी, कितने नंबर पार करेगा इधर, जितनी जीरो होगी। यहाँ पर 1 जीरो है तो पॉइंट इधर है ना 1 नंबर पार कर जाएगा, यानी पॉइंट यहाँ पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7.35, क्योंकि पॉइंट यहाँ था, यहाँ से यहाँ चलेगा। पॉइंट कहीं भी हो ध्यान रखना, यानी कि पॉइंट लास्ट में होगा हमेशा कुछ में कि यहाँ पर पॉइंट बीच में दे रखा, लेकिन पॉइंट कहीं भी हो, हमने ये बात ऑब्जर्व कर ली कि जितनी जीरो उतने ही नंबर पार करेगा पॉइंट, और किधर को नंबर पार करेगा, इधर को। तो पॉइंट यहाँ था, यहाँ 1 जीरो तो 1 नंबर पार करेगा। नीचे बचा होगा 1, जब नीचे 1 बचा होगा तो उसे 1 को हम लिखते नहीं है, बता ही दिया अभी। अब ऐसे ही आए तो पॉइंट यहाँ है, नीचे 2 जीरो तो 2 नंबर पार करे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7, 3, 5, यहाँ लगा का पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट यहाँ आ गया। 2 नंबर पार करने हैं, 2 नंबर पार कर, क्योंकि 2 जीरो थी, नीचे 1 लिखना नहीं है। अभी अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए यहाँ पर 1 जीरो लगाते हैं। आई बात समझ में दोस्तों, ठीक है। तो हमने ये बात नोटिस करी कि अगर हमें ना किसी नंबर, तो पॉइंट इधर को चल रहे हैं, देखो इसमें जितने भी नंबर है इनमें पॉइंट किधर को चले, इधर को चले। कितने नंबर पार करेगा इधर को, जितनी जीरो होगी, और नीचे जब 1 होएगा जीरो के साथ। अब हम दूसरी बात देखते हैं यहाँ पर ही, ठीक है। हम दूसरी बात क्या देखने वाले हैं, हम दूसरी बात ये देखने वाले हैं कि अभी तो मैं केवल गुना करता, ठीक है ना, मैं डिवाइड करता, मैं गुना करूंगा। मान लो ये नंबर है 7.35। हाँ दोस्तों एक बात और देखो, जैसे मान लो ये सवाल आ गया, ये तो आएगा समझ में, ये सवाल आ गया 7.35/10,000 आ गया, तो पॉइंट कितने इधर जाएगा, पॉइंट करेगा 4 नंबर पार, लेकिन नंबर तो यहाँ 3 ही है। तो मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया कि अगर यहाँ नंबर 3 है तो 4 नंबर कैसे बनाएंगे। मैं इसी को ऐसे लिख लूंगा, आगे जीरो लगा दूंगा, पीछे मत लगाना, क्योंकि पीछे जीरो लगा लो नंबर तो 4 बन जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्योंकि अब देखो ये 735 है, ये भी 735 है, नंबर यहाँ 4 दिखाई दे रहे हैं, 4 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 735 है। क्यों, क्योंकि मैंने जो जीरो लगाया ना, जीरो लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ये 4 नंबर दिखाई देने लगे। लेकिन अगर जो वो जीरो मैं पीछे लगा दूंगा तो नंबर तो 4 हो जाएगी, लेकिन उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जीरो लगाया, पीछे वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है मैंने। तो 735, अब ये क्या है, ये 4 जीरो, तो पॉइंट यहाँ था, पॉइंट यहाँ आ जाएगा स्टार्टिंग में एकदम, ठीक है दोस्तों। पॉइंट का आ गया, यहाँ से 4 कदम इधर आ गया, नीचे 1 लिखना नहीं है। अब ये अच्छा नहीं लग रहा इसलिए 1 जीरो लगा देते हैं। दोस्तों इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब जैसे मान लो ऐसे होता 7.35/1000 ऐसे होता, तो पॉइंट किधर जाएगा, पॉइंट है ना 3 जीरो है तो पॉइंट 3 नंबर पार करेगा, लेकिन किधर, इधर, लेकिन इधर तो एक ही नंबर है, तो इधर इससे पॉइंट से इधर 3 नंबर बना लो, कैसे बनाएंगे, 7.35, तो 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ कितनी जीरो लगा लेंगे, 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद क्या, नीचे तो 1000 ही है, ठीक है दोस्तों, नीचे 1000 है, हाँ ये हो गया नीचे 1000, तो इसको मैंने ऐसे बना दिया। अब इसका आंसर कैसे निकालूंगा, ये 3 जीरो है तो इसलिए पॉइंट 3 कदम पार करेगा, तो 00735, पॉइंट यहाँ था लेकिन यहाँ जाएगा 3 नंबर पार करके। ये अच्छा नहीं लग रहा इसलिए जीरो लगा दी।
बात रही एक की, नीचे एक लिखना नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? तो हमें एक बात पता लग गई कि अगर है ना डिवाइड कर रहे हैं और जीरो है और जीरो के साथ एक है तो पॉइंट इधर चलेगा। ठीक है, अब दूसरी बात जानते हैं। अब दूसरी बात जानते हैं, देखो दूसरी बात जानते हैं इस बात। ठीक है, सुनना, इतना समझ में आ गया कि अगर पॉइंट यहाँ है 7.35/1000 है, इसको इधर लिख लेता हूँ भाई, 7.35/1000 है, तो इसका आंसर मैंने अभी बताया क्या आएगा, ये 735, इससे पहले ना पॉइंट को 3 नंबर पार करने, तो एक नंबर ये रहा, 2 नंबर यहाँ बना दिए, 735.20। ठीक है दोस्तों, पॉइंट यहाँ था, पॉइंट यहाँ था, लेकिन ये 3 नंबर पार करेगा तो 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ जाएगा। अभी अच्छा नहीं लगा देखने में, इसलिए एक जीरो लगा दी, तो इसका आंसर ये आया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या आया, ये आया आंसर। आई बात समझ में? अब हम दूसरे केस देखते हैं। देखो ये तो अभी हम डिवाइड कर रहे थे, लेकिन जैसे 7.35 है, इसमें 10 की गुना करो। किसकी गुना करो? 10 की गुना करो। गुना कैसे करनी है? 7.35 गुना करनी सिखा रखी है मैंने पिछले वाली वीडियो में। जो वीडियो सीक्वेंस देखता आ रहा है उसे सारी चीज़ें पता होगी। 10 पंजे 50, हासिल लगे 5, 10 या 30 और 5 35, हासिल लगे 3, 10 से 70 और 3 73। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि जब पॉइंट वाले नंबर की गुना करते हैं तो पॉइंट भूल के गुना करते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाता है, पॉइंट लगाएंगे। ऊपर में पॉइंट कितने नंबर से पहले? 2 नंबर से पहले, हमेशा पीछे से काउंट करते हैं। नीचे में पॉइंट कितने नंबर से पहले? नीचे तो पॉइंट है ही नहीं, मतलब पॉइंट है यहाँ लास्ट में, लेकिन जब पॉइंट एकदम दिखाई दे नंबर जब गिनने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ये कह देंगे कि नीचे तो पॉइंट मतलब है पॉइंट, लेकिन थोड़ी देर के लिए कह देंगे नीचे पॉइंट किसी नंबर से पहले है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट लग जाएगा 2 नंबर से पहले, तो ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, वैसे इसमें लास्ट में यहाँ पे 10 भाई 10 में 10.0 लिख सकते, ये तो रहा पॉइंट। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि जब हम है ना, जब यहाँ एग्जैक्ट पॉइंट दिखाई दे, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा हमें, हमें पता वहाँ है पर दिखाई तो नहीं दे रहा। तो दिखने वाला पॉइंट कितने नंबर से पहले? 2 नंबर से पहले। यहाँ पर भी पॉइंट है लेकिन दिखने वाला पॉइंट तो नहीं है, उसे हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से वो नंबर से पहले वो पॉइंट किसी भी नंबर से पहले नहीं है, तो इसलिए 2 नंबर से पहले पॉइंट लगेगा। अब इसी चीज़ को है ना, इसी चीज़ को हम कैसे लिख देंगे? 73.5, क्योंकि इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, बता रखा है मैंने, पीछे वाली वीडियो जाके देखना, वहाँ बता रखा है। तो इसका आंसर आ गया 73.5। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे ये हो गया 7.35 गुना 100, अगर मैं 100 की गुना करने लग जाऊँ तो क्या होएगा? गुना करके देखना, जब गुना करोगे, पॉइंट वाली गुना करनी सिखा के आना, जब गुना करोगे ना तो ये आ जाएगा 735, पॉइंट यहाँ लास्ट में आ जाएगा, या जैसे यहीं देख लो 73.5, पॉइंट 5 है ना, 100 की गुना करके दिखा देता हूँ। 100 की गुना करनी है, देखना दोस्तों, तो 100 की गुना करके 100 पंजे 500, हासिल लगे 50, 100 या 300, 350, 350, जीरो हासिल लगे 35। ठीक है, 700, 735, 700 पॉइंट लगेगा 2 नंबर से पहले, तो यहाँ लग गया। तो ये आंसर का आ गया 735.00, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 735। ठीक है दोस्तों, तो 735। तो यहाँ से हमने एक बात नोटिस करी, यहाँ से हमने क्या बात ऑब्जर्व करी, क्या देखो अगर एक है और एक के साथ जीरो है तो एक जीरो है, तो देखो पॉइंट इधर चलेगा, एक कदम 3 के इधर चलेगा, तो यानी पॉइंट इसमें किधर चल रहा है? इधर। डिवाइड में पॉइंट इधर चलता है, डिवाइड में पॉइंट इधर चलता है, और इनमें पॉइंट किधर चल रहा है? इनमें पॉइंट चल रहा है इधर। ठीक है दोस्तों, डिवाइड में तो पॉइंट इधर चल रहा था, लेकिन गुना में पॉइंट अब इधर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे अब यहाँ आ गया 7.35, तो देखो पॉइंट यहाँ था, पॉइंट अब इस नंबर में पॉइंट बताना कहाँ है, तो तुम बताओ भैया इसका पॉइंट यहाँ लास्ट पर है, तो देखो पॉइंट यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा लास्ट में, 2 नंबर पार करे, 2 नंबर पार करके 2 जीरो थी, तो सेम इसमें भी कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे जितनी जीरो उतनी नंबर पार करेगा, बस फर्क ये है डिवाइड में पॉइंट इधर नंबर पार करता है और मल्टीप्लाई में पॉइंट इधर नंबर पार करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे, अब जैसे मान लो ये सवाल आ गया 7.35 गुना में 1000, तो कुछ बच्चे तो अभी इसे गुना करके देखेंगे, गुना करके देखेंगे, गुना करके देख लेना, ये आएगा। ठीक है, गुना करके देखोगे ना तो आंसर वही आएगा जो आना, ये आएगा आंसर 7 3 5 1 2 3, ये आ जाएगा। फिर पॉइंट लगाओगे 2 नंबर से पहले, तो ये आंसर आएगा। फिर इसको तुम कैसे लिखोगे? 7350, आंसर ही आएगा 7350। लेकिन अब गुना करने से पहले बच जाओ ना, शॉर्टकट सीख लो ना। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट हमने ये देखा कि पॉइंट 3 जीरो, तो पॉइंट 3 नंबर इधर जाएगा, तो 3 नंबर यहाँ 3 नंबर बना लो 7.35। ठीक है दोस्तों, एक बात बता दो तुम्हें, जैसे ये 8 है, 8 को तुम्हें 2 नंबर में लिखना है, 8 को क्या, 8 को क्या कि 8 को 2 नंबर में लिखूं, तो मतलब 8 में 2 नंबर दिखाई दे, तो 0 और 8 लिख लो,
या 8 और 0 लिख लो, ऐसे लिख लिया। लेकिन ये सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि दो नंबरों के लिखना है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी है। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ भी 8 है, तो वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन यहाँ से 8 80 बन गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह लिखना ताकि वैल्यू चेंज ना हो। तो देखो जब ये नंबर ऐसा होता है ना, तो इस केस में वैल्यू चेंज नहीं होती और इसमें हो जाती है, तो इसलिए इसको हम नहीं लिखते। लेकिन अगर ऐसा होता 7.3 है, तो देखो इस केस में क्या है, 7.3 है, यहाँ 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं। मान लो तुम चाहते हो कि हमें 3 नंबर दिखाए, तो 0 यहाँ लगा लो या 0 लगा लो यहाँ लास्ट में। तो देखो इसमें दोनों ही बात की सही है, इसमें दोनों ही बात सही है। यहाँ पे ये वाली बात गलत होती है, इसमें दोनों बात सही क्यों है? क्योंकि देखो इस वाले नंबर में पॉइंट लास्ट में आ रहा, क्या आ रहा? पॉइंट लास्ट में आ रहा। यहाँ पे लास्ट में 8 के लास्ट में पॉइंट है, तो जब पॉइंट एकदम लास्ट में होगा ना, तो उसमें ये वाली बात सही होगी, ये वाली गलत है, यानी आगे 0 लगा सकते हैं, पीछे नहीं लगा सकते। लेकिन जब पॉइंट कभी बीच में होगा ना, नंबर के लास्ट में पॉइंट नहीं बीच में, तो चाहे 0 आगे लगाओ या पीछे लगाओ, दोनों सही होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका भी मतलब 7.3 और इसका भी मतलब 7.3 है, ये भी 7.3 है, ये भी 7.3 ही माना जाएगा। 0 वाली वैल्यू देखना जाकर वहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर कर रही है सारी चीज़ें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको तो मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ, लेकिन इस बात को ऐसी बता देते डिफरेंस। भाई यहाँ अगर पॉइंट एकदम लास्ट में नंबर है, तो ये वाली बात सही है, ये वाली गलत है, यानी 0 आगे लगा सकते हैं, पीछे नहीं लगा सकते। लेकिन पॉइंट अगर बीच में नंबर है, तो 0 चाहे आगे लगा लो या पीछे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, दो ठीक है ना, वैल्यू चेंज नहीं होनी। तो देखो, तो इसलिए मैंने यहाँ देखो, यहाँ मुझे कितने नंबर चाहिए? 3 नंबर चाहिए, क्योंकि ये 3 0 तो 3 नंबर पार करेगा, लेकिन किधर को 3 नंबर पार करेगा? इधर 3 नंबर पार करेगा, तो पॉइंट के बाद मुझे इधर ही 3 नंबर चाहिए। आप कहोगे भैया इसे ऐसे लिख लो 0 7 3 पॉइंट, हाँ लिख सकते हो, 0 लगा दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो इधर चाहिए ना 3 नंबर, इधर थोड़ी जाना है पॉइंट को, तो इधर 0 मत लगाओ। भाई 0 लगा दी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये भी तो देख लो कहाँ लगानी है, यहाँ से कुछ फायदा ही नहीं हुआ, इधर लगाओ 0। तो यानी इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और कुछ फर्क नहीं पड़ा, गुना 1000 ही है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होएगा? अब ये पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ चले जाएगा 7 3 5 0, तो पॉइंट है ना 3 नंबर पार करके यहाँ आ जाएगा। अच्छा पॉइंट लास्ट में आ जाए तो उससे लिखते नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब गुना 1 बचा, क्योंकि 3 0 तो बलिदान हो गई पॉइंट को यहाँ से पहुँचाने में, बचाएगा। अब इसे 1 की क्या होगी? इसे 21 में गुना होगी, तो यही आ जाएगा 7 3 5 0। तो बार बार 1 ही बचेगा, 1 की गुना होगी, तो इससे बढ़िया सीधा सीधा हम गुना 1 लिखे ही क्यों है, सीधा यही लिखेंगे ना, क्योंकि पता अब मान लो ये आया आंसर 3 0 ने इसको ऐसा बना दिया। अब तुम गुना 1 लिखोगे क्योंकि 1 बचा हुआ, फिर गुना 1 लिख कर फिर गुना करोगे, जब भी तो ये आना जो आ गया, तो जो पहला आ गया सही यहीं लिख लो, बात खत्म, आगे की कहानी क्यों बढ़ानी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमने क्या बात सीखी अब, कि अगर जैसे मान लो ये है 7.35 गुना में 10,000 आ गया, क्या आ गया? 10,000। तो इसका आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर हम सीधा बताएंगे। भाई 4 0 है तो पॉइंट 4 नंबर पार करेगा, लेकिन किधर 4 नंबर पार करेगा? इधर, तो इधर 4 नंबर बनाओ, तो 7.35 इधर 4 नंबर ऐसा बना दे, 2 0 लगा कर, अब पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो यानी 7 3 5 0 0 पॉइंट यहाँ था, 4 नंबर यहाँ पहुँच जाएगा लास्ट में। और जब लास्ट में पॉइंट हो जाएगा तो लास्ट में पॉइंट लिखना नहीं है, लगाना नहीं है। ठीक है, गुना में 1 बचेगा, 1 लिखना कोई फायदा नहीं, कोई गुना होगा फिर वापस आएगा, तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक बात नोटिस करी कि डिवाइड में पॉइंट इधर चलता है और गुना में पॉइंट इधर चलता है, लेकिन कब? जब 0 और 0 के साथ 1 हो, 0 और 0 के साथ 1। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात समझ में आई। अब अगर कभी भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें ये तो पता लग गया कि 0 में नंबर पार करेगा, ठीक है, जितना समय पता है जितनी 0 पॉइंट उतनी नंबर पार करेगा, पर कभी कभी बच्चे भूल जाते कि, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में इधर चलेगा और डिवाइड में इधर चलेगा, तो कभी बच्चे भूल जाते हैं कि मल्टीप्लाई में इधर चलेगा कि इधर, अभी तो तुम्हें ध्यान है, या फिर डिवाइड में इधर चलेगा या इधर। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को हम ऐसे याद रख सकते हैं। देखो ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आंसर बड़ा आता है, मल्टीप्लाई करने पर आंसर कैसा आता है? अगर हम मल्टीप्लाई करते तो आंसर बड़ा आता है, ठीक है, और अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर छोटा आता है। ठीक है दोस्तों, जो ये वाली बात बताया ना, मल्टीप्लाई करने पर आंसर बड़ा आता है, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर छोटे भी आता है, लेकिन मोस्टली मतलब अगर हम है ना, तुम चौथी पाँचवीं क्लास के बच्चों से पूछोगे तो उन्हें तो यही लगेगा कि मल्टीप्लाई करने पर आंसर बड़ा आता है, क्योंकि छोटी क्लास में केवल हमें वही सवाल सिखाए जाते हैं जिनमें गुना करने पर आंसर बड़ा आता है। वैसे गुना करने पर आंसर छोटा भी आता है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे मान लो 10 है, 10 की गुना 5 से करो तो 50, आंसर बड़ा आया नहीं आया, लेकिन 10 की गुना 1/2 से करो तो क्या आया? 5 आया, कर रहे हो गुना कर रहे हो तो छोटा आ गया नहीं आ गया। लेकिन देखो अगर देखा जाए ना, यहाँ तुम गुना ही कर रहे हो, लेकिन सही मायने में देखते तो इनडायरेक्टली यहाँ डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये क्या है? ये 10/2 है, 5, तो डिवाइड गुना एक जैसी है। ठीक है, देखो यहाँ गुना भी हो रही है और डिवाइड भी हो रहा है, बताओ एक ही केस में दो बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ लेना, हाँ गुना करने का आंसर बड़ा आता है, छोटा भी आता है, ठीक है, बता दिया मैंने। लेकिन ज़्यादातर मतलब अगर चौथी पाँचवीं क्लास के हिसाब से देखें हम, क्योंकि छोटी क्लास में तो ऐसे नंबर नहीं दिए जाते ना, 10 की गुना 1/2, वहाँ तो ऐसे ही नंबर देके 10 गुना 5 ऐसे ऐसे सवाल देते हैं बच्चों को। तो छोटी क्लास के हिसाब से सीखो कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर बड़ा आएगा और डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा आएगा। डिवाइड करने पर आंसर बड़ा भी आ जाता है, जैसे यहाँ हो रहा है ऐसे यहाँ भी हो जाता है। भाई मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई करने पर आंसर बड़ा आता है, मल्टीप्लाई करने पर आंसर छोटा भी आता है।
बड़ा मल्टीप्लाई करने पर आंसर जब आता है, जब हम छोटी क्लास में होता है बच्चे को तो केवल यही वाले सवाल सिखाए जाते हैं जिनमें मल्टीप्लाई करने पर आंसर बड़ा आएगा। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़ी क्लास में आ जाता है तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर बड़ा भी आता है, छोटा भी आता है। तो हमें यहाँ छोटी क्लास के हिसाब से देखना। ऐसे डिवाइड वाले सवाल जब डिवाइड करते हैं, जब छोटी क्लास में बच्चे रहते हैं तो डिवाइड करने पर आंसर हमेशा छोटा आता है। यानी केवल हम उनको बच्चों को ऐसे सवाल दिए जाते हैं जिनमें डिवाइड करने पर आंसर छोटा आएगा। लेकिन जैसे बड़ी क्लास में आ जाओगे तो डिवाइड करने पर आंसर छोटा भी आएगा और बड़े भी आएगा। तो हमें देखना है छोटे क्लास के बच्चों के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर बड़ा आता है और डिवाइड करने पर आंसर छोटा आता है। तो सुनना, तुमने नंबर लाइन देखी हुई, तो नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 ऐसे इधर चल रहे हैं। यहाँ -1 -2 -3 -4। देखो बड़े नंबर किधर मिलेंगे, बड़े नंबर मिलेंगे इधर, बड़े नंबर इधर मिल रहे ना, और छोटे नंबर मिलेंगे इधर। चाहे देख लो, अगर तुम इधर को चलोगे बड़े नंबर मिलेंगे, 0 से बड़ा 1 1 से बड़ा 2 2 से बड़ा 3 3 से बड़ा 4 ऐसे बड़े नंबर मिलेंगे। और जो अगर इधर चलोगे तो छोटे नंबर मिलेंगे, 0 -1 -2 -3। या इधर इससे चल लो, 4 से चलना शुरू करो, 4 3 2 यानी अगर कहीं से भी आ रहे हो, अगर इधर को जाओगे ना तो नंबर छोटा आएगी, और जो इधर को जाओगे तो नंबर आएंगे बड़े। ठीक है दोस्तों, तो इधर नंबर बड़े होते हैं, इधर छोटे होते हैं। अब सुनना, इधर नंबर बड़े होते हैं, इधर छोटे होते हैं। अब देखो, तो जब ये ऐसे नोटिस कर लेना कि भाई मल्टीप्लाई करने पर नंबर बड़ा आता है, लेकिन अब तुम्हें ये पता नहीं लग रहा कि पॉइंट इधर जाएगा इधर जाएगा। तो सुनो, मतलब पॉइंट इधर जाएगा इधर, इतना पता लगे ना मल्टीप्लाई करने पर नंबर बड़ा आता है। अब बताओ नंबर लाइन पे नंबर बड़े किधर मिलता है, इधर मिलते हैं। तो समझ लेना जिधर नंबर लाइन पर नंबर बड़े मिल रहे हैं ना, पॉइंट भी उधर को ही जाएगा, तो यानी पॉइंट इधर चलेगा। ऐसे ये पता लग गया डिवाइड करने पर नंबर छोटा आएगा, इतना तो पता ही आएगा डिवाइड करने पर नंबर छोटा ही आएगा अगर छोटी क्लास के हिसाब से देखें। अब डिवाइड करने पर नंबर छोटा आएगा। अभी बताओ नंबर लाइन पे पॉइंट, अभी देखना मतलब पॉइंट इधर चलेगा इधर चलेगा। तो सुनो, तुरंत नंबर लाइन पे जाओ और ये देखो छोटे नंबर किधर दिखाई देते हैं, छोटे नंबर इधर दिखाई देते हैं। तो जिधर छोटे नंबर दिखाई दे रहे हैं उधर ही हमारा पॉइंट चलेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा हम लिंक कर सकते हैं। यानी मैंने क्या बात बताई कि हमें पता लग गई कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ गई तो पॉइंट या तो इधर जाएगा, पर ये नहीं पता किधर जाएगा। कंफ्यूज हो गए हम। हमें अभी तो यहाँ चीज़ें लिखी हुई थी लेकिन मान लो हम भूल गए, हम भूल गए। बस हमें ये पता कि 0 आती तो पॉइंट इधर, या जब 0 आती तो 0 क्या करते हैं, पॉइंट को इधर उधर पहुँचाती है। अब ये नहीं पता कि मल्टीप्लाई में पॉइंट इधर जाएगा कि इधर जाएगा, हम भूल चुके मान लो। तो हम कैसे रिलेट करेंगे कि चलो ठीक है, हमें इतना तो पता ही है कि मल्टीप्लाई करने पर आंसर बड़ा आता है। अब नंबर लाइन पर जाओ, देखो बड़े नंबर किधर दिखाई देते हैं, नंबर लाइन में बड़े नंबर जिधर दिखाई देंगे पॉइंट भी उधर ही चलेगा। तो नंबर लाइन अगर यहाँ बनाओ तो बड़े नंबर इधर दिखाई देगी तो पॉइंट भी इधर ही चलेगा। कब? मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें बड़ा नंबर चाहिए। कर दे रिलेट। ऐसी डिवाइड में भूल गए, हमें पता है कि 0 पॉइंट को इधर उधर करेगा, पर ये नहीं पता कि इधर करेगा इधर करेगा। तो क्या करूँ, इतना तो पता है डिवाइड करने में छोटा नंबर आएगा। ठीक है, तो नंबर लाइन में छोटे नंबर देखो, नंबर लाइन में छोटे नंबर इधर दिखाई देंगे पॉइंट भी उधर ही जाएगा। तो नंबर लाइन ये रही, इस नंबर लाइन में छोटे पॉइंट इधर दिखाई दे रही है तो पॉइंट भी इधर जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात ध्यान रहेगी। अब सुनो, ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब जैसे अब आते हैं हम इस कॉन्सेप्ट पे। जैसे ये है ना 7 3 5 8 ऐसे रहता है, तो टीचर क्या बताते हैं ना, जैसे ये सवाल आ गया क्या ऐसा उसमें डेसिमल में चेंज करो, तो पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटा के यहाँ तो एक रहेगा, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा करते क्यों, देखना। अब हम ये जानेंगे ऐसा कर क्यों रहे हैं। ये तो सभी पता होता है कि पॉइंट हटाया, नीचे 1 होता है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 0 लगा दी। लेकिन ऐसा करते क्यों, अब देखना। जैसे देखो होता क्या है, 7.358, भाई हमें करना क्या है, ये नंबर है, नंबर ये होता 7.358। हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं, यहाँ 9 मान लो। ठीक है दोस्तों, यहाँ 9 मान लो, 8 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि इसमें से पॉइंट गायब हो जाए। यानी पॉइंट गायब होने का मतलब क्या है, ये नंबर हमारा कुछ ऐसा बन जाए। भाई अगर ये नंबर ऐसा बन गया है तो सेम ही नंबर, बस इसमें पॉइंट लगा, इसमें पॉइंट गायब हो गया, तो हमें इसको ऐसा करना है, यानी पॉइंट गायब करना है, पॉइंट हटाना है। सुनना, जब पॉइंट हटाने की बात हो तो एक बात नोट करो, अगर इसको ऐसा बनना है तो देखो यहाँ पे पॉइंट गायब नहीं हुआ है, यहाँ पर पॉइंट एकदम लास्ट में आ गया। जब पॉइंट लास्ट में आया तो वो पॉइंट गायब हो जाता है। तो यानी पॉइंट गायब करने वाला इस पॉइंट को हमें लास्ट में पहुँचाना पड़ेगा। किसमें पहुँचाना पड़ेगा, लास्ट में पहुँचाना पड़ेगा। तो अगर हमें पॉइंट को लास्ट में पहुँचाना है तो तुम खुद बताओ किससे गुना करूँ मैं, ताकि नंबर भी सेम रहे। तो केवल यानी इस नंबर को कोई फर्क ना पड़े और नंबर सेम रहे, बस पॉइंट ही पॉइंट किसके। तो मैं गुना करूँगा 1000 से। 1000 से गुना मैं क्यों करूँगा, 1000 से गुना इसलिए करूँगा, देखो 1000 में 3 जीरो तो पॉइंट 3 कदम इधर आ जाएगा, और इस 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ये नंबर ऐसा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन चलो ये ऐसा तो बन गया, लेकिन हमने 1000 से गुना कर दी, इसकी वैल्यू तो चेंज कर दी, इस नंबर की हमने वैल्यू भी तो चेंज कर दी, इसको ऐसे से ऐसा बना दिया, पॉइंट तो गायब हो गया। ठीक है,
पॉइंट तो यहाँ भी गायब करना है, पर ये थोड़ी के तुमने पॉइंट तो गायब हो जाएगा इसमें, लेकिन तुमने इसकी वैल्यू तो चेंज कर दी। तो जैसे मैंने 1000 से गुना करी तो मैं इसको 1000 से ही भाग दे दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी है ना ये सवाल अभी पहले जैसे है, अब इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 1000 से 1000 तो कट जा रहा है, यानी मैंने इसमें किसकी गुना करी अगर देखा जाए ना 7.359 में मैंने क्या किया 1000/1000 से गुना करी इसमें देखा जाए तो। और 1000/1000 का मतलब तो एक है, तो मैंने इसमें 1 से गुना करी। अरे 1 से गुना करने में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब हुआ क्या, अब इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो नीचे तो 1000 रहेगा, लेकिन ऊपर जो है ना, ऊपर अगर सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा ना, पता है ना क्यों बन जाएगा? कोई 3 जीरो तो 0.3 कदम यहाँ आएगा और 1 से कुछ तो ये आ गया, ठीक है दोस्तों। तो सुनो ये चीज़ ऐसी बनी। तो हुआ क्या, पॉइंट गायब हो गया, पॉइंट गायब हो गया। ये सवाल ऐसा था 7.359 ऐसा सवाल था। इससे पहले हमने ऐसा बनाया फिर इसको ऐसा बनाया, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसा बन गया, आई बात समझ में? तो इसके पीछे की कहानी होती है ये, पहले इसको ऐसा बना दे फिर ऐसा बना, तो पॉइंट गायब हो गया, ठीक है। तो फिर हमने इससे एक बात नोटिस कर ली कि यार ऐसा करो ना कि बार बार ऐसा करना पड़ रहा है। हुआ क्या है, वो देखा जाए तो नीचे 3 जीरो ही तो लगे थे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर 3 जीरो लगी है, तो नीचे 3 जीरो लगा लो। लेकिन ये 3 जीरो लगाने के साथ एक के साथ लगानी है। अब एक के साथ क्यों लगानी है? क्योंकि इस नंबर के नीचे मैंने एक मान लिया। क्या मान लिया? अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं तो इस नंबर के नीचे मैंने एक मान लिया। अब एक नीचे एक है तो इस पॉइंट को हटाओगे, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो पॉइंट गायब हो जाएगा, 3 जीरो लग जाएगी और पॉइंट हो जाएगा गायब। ऐसे ये इसका इसे जैसे ऐसा ना ऐसे कर देते तो इसका मतलब था कि हमने यहाँ से पॉइंट हटा दिया। अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख देते 7359/1000। तो ये कहानी है पीछे की, आई बात समझ में दोस्तों? कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। जैसे देखो एक सवाल और लेता हूँ एक बार, जैसे मान लो ये हो गया 7.35 ये, तो टीचर इसे कैसे करवा देंगे? 7.35 होएगा कई के बट्टे में एक रहेगा, पॉइंट हटाएंगे और 2 जीरो लगा देंगे और आंसर आ गया 735/100। यही तो आ गया। लेकिन अब देखना 7.35 सुना, देखो मैं इसे फ्रैक्शन रूप में जरूर कर दिया, लेकिन ये और ये एक ही बात है, इसका आंसर निकालोगे यही आएगा। अब सुनना, हमें क्या करना है, पॉइंट गायब भी तो करना है। तो पॉइंट गायब करना मतलब पॉइंट को लास्ट में, क्योंकि अगर पॉइंट लास्ट में पहुंच गया तो अपने आप गायब हो जाएगा, क्योंकि जब पॉइंट लास्ट में होता है तो हम पॉइंट को लगाते नहीं है। तो अगर पॉइंट, तो मैं क्या करूँगा 7.35, तो पॉइंट को अगर 2 कदम इधर पहुँचाना है तो 100 की गुना होगी ना, खुद ही देख लो ना, क्योंकि पॉइंट 2 नंबर पार करे तो 2 नंबर कब पार करे? जब 100 की गुना हो। यहाँ एक लेना बार बार सुनना, लेकिन जब 100 की गुना कर दी तो इससे तो इसका मान भी तो चेंज हो गया भाई। तो अगर गुना करी तो भाग भी कर दो ना, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब मान लो मैं कहूँ 8 है, 8 में 2 जोड़ दो तो भैया तो 10 बन गया। हम तो ये चाहते हैं कि हमें 2 भी दिखाई दे लेकिन ये 8 पे कोई फर्क ना पड़े, तो जब 2 जोड़ा तो 2 ही घटा दो, अब भी तो ये 8 ही है, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में? तो ऐसे है ना, अगर गुना करो तो भाग भी कर दो। तो अगर देखा जाए तो मैंने इसमें 1 से गुना करनी, तो 1 से गुना करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हो जाएगा ये, अभी हो जाएगा अगर 735 100 में गुना होगी तो ऊपर तो आ जाएगा 735, यानी 7.35 गुना 100 में होगी। ये तो गुना करनी सिखा दिया मैंने अभी, और नीचे 100 आ जाएगा। और इसी को हमने शॉर्टकट बना लिया, इसी को तो हमने शॉर्टकट बनाया कि भाई अगर हमें इससे यही लाना है तो इस चीज़ को हम क्यों लिख रहे हैं। सीधा ये करो ना, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दिया, नीचे एक है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दो। तो ये शॉर्टकट हमने बनाया था, ठीक है दोस्तों। मतलब मैंने नहीं, टीचर ने ये, मैं अपना नाम लेके मैंने बनाया था ये शॉर्टकट। जो पुराने जो गणितज्ञ थे उन्होंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी थी, ठीक है दोस्तों। अब देखो, तो हमने शॉर्टकट सीख लिया, लेकिन अब ये शॉर्टकट का काम आएगा। जैसे मान लो ये आ गया सवाल आ गया 7.34, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। तो इसका आंसर क्या आएगा? 7/3/4/10। 10 क्यों आएगा? क्योंकि नीचे एक रहेगा, पॉइंट हट के 1 जीरो। अब देखो अगर ये कट रहा है तो काट देते हैं, जैसे 2 से कट रहा है तो 5 है, इसे 2 से काटोगे तो 350, 367 आ गया, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में? अब जैसे ये आ गया 7.34, इसे कैसे ये आ जाएगा 734/100। अब इसे 2 से काटोगे तो आ जाएगा 367/50। अब और कट नहीं रहा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे नंबर को तुम कर लोगे। 0.734 है, इसे कैसे चेंज करोगे? 734/1000 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे में 1000 हो जाएगा, यानी ये जीरो ऐसे रह जाएगा। पॉइंट ऐसा, ये नंबर ऐसा रहा, पॉइंट गायब हो जाएगा, नीचे 3 जीरो लग जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर थे। लेकिन जब नीचे 3 जीरो लग जाएगी तो इस जीरो को हम हटा देंगे, इस जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ना। अब इस जीरो से ये जीरो मत काट देना, ऐसे नहीं कटती है वो जीरो, ठीक है ना। ये इस जीरो से कभी ये जीरो का, इस जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जिन जीरो की वैल्यू होती है वही कटेगी, इन तीनों जीरो की वैल्यू, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं। तो अगर इस जीरो की वैल्यू होती, इस जीरो की वैल्यू जब भी कटती, और वही जब कटती जब लास्ट में होती, बीच में होती जब भी नहीं कटती। तो ये आ गया इतना। आप सुनना, अब इसे 2 से काट दोगे तो 367/500, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही आ गया 0.0734, कैसे करोगे? 0.0734, ठीक है,
पॉइंट कहा था, पॉइंट यहाँ था, लेकिन पॉइंट गायब हो गया। एक के बाद कितनी जीरो लगानी, 4 जीरो लगानी, 1 2 3 4। अगले स्टेप में से कैसे लिख लूँगा, 734/10,000, क्योंकि ये 2 जीरो को हटा देंगे उनको। अब यहाँ 2 से काटोगे तो 367/5000, और नहीं कटेगा आगे, 50,000 लिख दिया, 5,000। ठीक है दोस्तों, 5,000। आई बात समझ में। अब सुनो, देखो जैसे ही है ये काम केवल यहाँ नहीं चलेगा। मान लो ऐसे लिखा हुआ है 7.35/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, अब देखो नीचे है ना, जब 1 ना हो तो क्या करना, 735/2 है, तो पॉइंट हटाओगे, तो पॉइंट हटा के जो 2 जीरो लगे हुए 2 जीरो इसके साथ ही लगा देना। किसके साथ लगा रहे हैं, इसके साथ। आई बात समझ। जब यहाँ 1 नहीं है, कोई नंबर पहले सीधे रखो। अब ऐसा क्यों कर रहे हो, देख लो ना, इसमें कोई देखो 7.35/2 है। अगर मैं इसे चाहूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 7.35 गुना 1/2। नहीं लिख सकता, यो बात सेम ही तो है। ठीक है, अब सुनना, 7.35 को कैसे लिखूंगा, अभी सीखा, इसका मतलब ये हो जाएगा, गुना 1/2 है। इसे सोल्व करना, 735/200 आ गया। वही आंसर नहीं आ गया, तो सीधे सीधे यही जीरो ना लगा दे, इतना काम क्यों करे बेमतलब का। आई बात समझ में। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी नंबर के नीचे पहले से कोई नंबर है, जैसे ये हो गया 8.75/4 है, तो क्या करोगे, 8.75/4, 4 के नीचे 2 जीरो, कट रहा है तो काट दो। अब जैसे 5 से कट रहा है, यानी 25 से कटा है देखा जाए तो 25 से काटूंगा तो क्या आएगा, 25 या 75, 12 25, 25 पंजे 125, 25 से काटोगे तो 16 आ जाएगा। 400 को 25 से काटोगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। ऐसे सवाल कर लोगे। अब देखो जैसे ये कभी कभी ऐसा हो जाएगा, 4.38 बचे में 5, 2.5। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करना, तो बस अब ये समझ लो। देखो अगर पॉइंट नीचे है ऊपर है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर तो नीचे 2 जीरो लगेगी, पॉइंट नीचे तो नीचे वाले पॉइंट की जीरो ऊपर लगेगी। तो सुनो ऐसा कैसे करूँगा मैं, 438 है बटे में 525 है। अब सुनना, देखो बस ये पॉइंट गायब कर दो। अब सुनना, यहाँ पॉइंट था नीचे, तो नीचे वाले पॉइंट की जीरो ऊपर लगेगी। कितनी जीरो लगाऊंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 जीरो लगाऊंगा ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब सुनो, यहाँ देखो दोबारा यहाँ पॉइंट था, पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 2 नंबर थे, तो इस पॉइंट की जीरो लगेगी नीचे। कितनी जीरो लगेगी, 2 जीरो लगेगी। ये आ गया। अब यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो 438/525 50, ये आंसर आ जाए। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी ना। आई बात दोस्तों समझ में। ठीक है, अब ऐसे बहुत से बच्चे इस चीज़ को ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटा देगी, इस पॉइंट को हटा के यहाँ 2 जीरो लगा देगी। ठीक है, 2 जीरो लगा दी, ठीक है, पॉइंट हटा के पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दी। फिर यहाँ पर क्या करेगी, जब ये पॉइंट हटाएगी तो इस पॉइंट के बाद क्या करेगी, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो यहाँ 3 जीरो लगा दी। भाई ये 3 नंबर ने पॉइंट के बाद ये 1 ही नंबर है, ये 2 जीरो तो हमने ही लगाई है ना। तो जो सिचुएशन पहले, जो ये पॉइंट हटेगा ना और जितने नंबर लगाएगा ये केवल उतनी जीरो लगाएगा जितना पहले था, ये तो हमने ही दिया इसको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ केवल 1 जीरो लगा, कभी सोचो 3 जीरो लगा दो। ठीक है, तो पॉइंट का तो ये आ जाएगा 4380 बटे में 525 500। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 438 बटे। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये जो पॉइंट हटते हैं ना, अब अगर नीचे से पॉइंट हटे तो ऊपर 1 जीरो लग जाएगी, ऊपर 1 जीरो लग गई। मान लो ऐसा होता 5 2.5, नीचे से 1 पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 जीरो लग जाएगी, क्योंकि 1 पॉइंट के बाद 1 नंबर है। अब ऊपर से पॉइंट हटेगा तो कितनी जीरो लगानी, 3 जीरो नहीं लगानी है, जीरो तो हमने ही लगा 2 ही लगानी है, क्योंकि पहले तो 2 ही थे ना पॉइंट के बाद नंबर। ये तो अब 3 नंबर तो अब हुए हैं बाद में, लेकिन पहले हमेशा पहले वाली बात देखनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने तुम्हें क्या किया ना, इसलिए तो मैंने सीधा सीधा ये बताया 4.38 बटे में 5 2.5, इसलिए तो मैंने सीधा सीधा ये बताया 438 लिख लो, 525 पॉइंट गायब करके लिख दो। पॉइंट गायब हो गया, अब जीरो लगानी, कैसे लगानी, ये देखो ऊपर वाले पॉइंट की जीरो नीचे लगेगी, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दो। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट की नंबर गुना ऊपर, नीचे वाले पॉइंट की जीरो ऊपर लगेगी, पॉइंट के बाद 1 नंबर तो 1 जीरो लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब ये कट पिट के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 कट जाएगा। इसका भी रीजन बता सकता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रूफ हो जाएगा ये भी। वही है, हमें गुना करनी पड़ेगी। कैसे गुना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसा होएगा 4.38 है बटे में 5 2.5 है। ठीक है दोस्तों, मुझे इसके पॉइंट गायब करने, तो सुनो, अगर मुझे पॉइंट गायब, इसका मुझे 1 पॉइंट गायब करना है, तो इसलिए इसमें तो गुना कर दूंगा मैं 10 की। तो जब 10 की गुना नीचे करी तो 10 की गुना ऊपर भी करनी पड़ेगी। लेकिन होएगा क्या, इसका तो पॉइंट गायब हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, लेकिन इसका पॉइंट यहाँ से यहाँ ही आ पाएगा, ऊपर आ पाएगा नहीं आ पाएगा। लेकिन क्या करना है, इसके तो है ना,
इसके तो पॉइंट को यहाँ लाना है, तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा 10 की गुना करनी पड़ेगी। जब गुना 10 के ऊपर करिए तो नीचे भी करनी पड़ेगी। तो सीधा ये देखो करो, यानी 100/100 की गुना करनी पड़ेगी। 100/100 हो गया नहीं, तो सबसे अच्छा सीन क्या है, ये देखो यहाँ पे पॉइंट 2 नंबर पहले, यहाँ से पॉइंट 1 नंबर पहले। पॉइंट कितने यहाँ तो लाना 2 नंबर बाद, यहाँ लाना 1 नंबर बाद। ज़्यादा नंबर बाद किसमें लाना, इसमें, तो इसलिए यहाँ से 100 से गुना करो, उसे देखो, क्योंकि अगर उस पॉइंट को तुमने यहाँ ला देना, ये अपने आप आ जाएगा। अब सुनो, जब 100 की गुना करो तो आ जाएगा 438। इसमें करोगे तो आ जाएगा 5250। गुना करनी सिखाई है मैंने, 100 की गुना इसमें करोगे तो। ठीक है दोस्तों, भाई 100 की गुना इसमें करोगे, सिखा रखिए, पॉइंट 2 नंबर इधर आएगा इसमें। ठीक है भाई, 4.38, 4.38 में अगर तुम 100 की गुना करने बैठी तो क्या आ जाएगा, पॉइंट 20 है तो पॉइंट 2 कदम इधर आ जाएगा, तो 438 पॉइंट यहाँ से आ गया। ठीक है, नीचे यो एक हटाई देगी। अब ऐसे ही 5 है, गुना 100 की गुना करनी पड़ेगी, तो 20 है तो पॉइंट 2 कदम इधर आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद तो इधर 2 नंबर नहीं है, तो 2 नंबर मैं बना लेता हूँ, यहाँ ऐसे बना लिया मैंने, इस जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 5250, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, पॉइंट यहाँ था यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन लास्ट में पॉइंट लिखते नहीं है। अब बचा होगा एक गुना में लिखना है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसकी गुना इसमें करके ये आ गया, तो ये रीजन होता है। लेकिन अब इससे बढ़िया है, ये हम शॉर्टकट ये सीखें। ठीक है, शॉर्टकट में काम हो जा रहे हैं। ऐसा करने से अच्छा कि ऐसे कर दो ना, पहले से ऐसे लिख लो और फिर उसी के हिसाब से जीरो लगा दो। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखना, ठीक है दोस्तों, ये वाली बात समझ में आ गई। अब एक बात और देखो, जैसे तुमने देखोगा 5/2 है, 5/2 को जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, पॉइंट में चेंज करते हैं, तो 2.5 आ जाता है ना। तो अगर इसे इसमें चेंज करा तो ये आया, अगर मैं इसे चेंज करूँ तो यही आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हम इस तरह के सवाल 2.5 है भाई, मुझे पता ये, इसको जब मैं चेंज करता हूँ तो ऐसा बन जाता है, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ऐसा बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सुनो कैसे करूँगा मैं इसे, ये आ जाएगा 25/10। कैसा आ गया 25/10, पॉइंट हटाया, नीचे तो एक था, पॉइंट हटाया तो पॉइंट हटाने के बाद, पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक जीरो लगी, 25/10। ये 5 से काट लो, 5/2 आ जाएगा, 5 से काटने के बाद ये 5/2 वापस नहीं आ गई। आई बात समझ दोस्तों, 5 से काटो इसे, 5 से 25 कटेगा 5 बार में, 5 से 10 कटेगा 2 बार में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के तुम सारे सवाल कर लोगे, तो इन्हें सब चेंज कर लोगे तुम फ्रैक्शन में। अब अच्छे से कैसा भी सवाल आ जाए, ये भी दे दिया, किसी ने दे दिया 4.85/3/7, तो क्या करोगे, 4/85 है, पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो 2 जीरो, बस ऊपर वाले पॉइंट की जीरो नीचे, नीचे वाले पॉइंट की जीरो ऊपर। ये आ गया 4.85/7 3.8। ठीक है, 2 6। ठीक है, ये आ गया। इसे कैसे करोगे, पहले तो बिना पॉइंट का नंबर लिख लो, 4 8 5 6, बिना पॉइंट के लिख लो, ये समझो कि पॉइंट हमने गायब कर दिया। अब लगा के नीचे वाले पॉइंट की गुना, नीचे वाले पॉइंट की जीरो ऊपर लगेगी, तो नीचे वाले पॉइंट के लिए कितने जीरो लगी, 2 जीरो, क्योंकि 2 नंबर, तो 2 जीरो ऊपर। ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट की जीरो लगेगी नीचे, ऊपर वाले पॉइंट की कितनी जीरो है, 3 जीरो, क्योंकि 3 नंबर है यहाँ पर पॉइंट के बाद, तो 3 जीरो। उसके बाद क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो 4 8 5 6 बटे में 7 3 8 2 जीरो, ये बचेगा जी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 2 से कट रहा है तो काट दो, ठीक है, जैसे कट रहा है काट चले जाओ, तो तुम हर तरह की डेसिमल को उसमें चेंज कर लोगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, जैसे ये हो गया दोस्तों। अब तुम सभी तरह की जो डेसिमल फॉर्म है उनको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर सकते हो, लेकिन अब भी कुछ डेसिमल फॉर्म ऐसे होते हैं जिन्हें तुम अब भी चेंज नहीं कर पाओगे, जैसे कि है 1.3 के ऊपर बार, 1.3 के ऊपर बार, क्योंकि इसका मतलब है 1.333 चलते जा रहा है, ये नहीं पता कितने 3 है। तो अगर तुम ये सोचो कि इसको ऐसे कर ले हम, जो मैंने अभी तरीका बताया कि 3 3 डॉट डॉट के पॉइंट हटाओ, चलो ठीक है, तुमने यहाँ से पॉइंट हटा दिया और नीचे गया, ठीक है, लेकिन ये बताओ क्या तुम पता लगा पाओगे कि पॉइंट के बाद यहाँ कितनी जीरो लगानी है, जब तुम्हें यही नहीं पता कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ पर ये 3 कितनी बार है, ये तो इन्फिनिटिव टाइम्स है। अब तुम कहो भैया इन्फिनिटिव जीरो लगा दो, भाई यो क्या मतलब हुआ, अब तुम कहोगे इसका आंसर ये आ जाएगा 1 3 3 3 3 3 डॉट 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 और 1 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, ऐसा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के नंबर को हम इस तरीके से चेंज नहीं कर पाते, इनको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन्हें चेंज करने का दूसरा तरीका होता है। ठीक है, ये वाला तरीका 9th क्लास में सिखाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जब मैं अपने चैनल पर 9th क्लास के लेक्चर डालना शुरू करूँगा तो ये चीज़ें वहाँ सीख लेना। फिलहाल के लिए जो बेसिक के लिए जो जितना जरूरी था उतना मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी ये बेसिक सीरीज चल रही है, तो बेसिक सीरीज में केवल हम वे चीज़ें जानेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो वीडियो शेयर करना, और इसके मैं सवाल दूंगा, तो तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है, जो चीज़ें समझिए अच्छे से प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, और सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा।